हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, योर एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 17। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी सरकार के बारे में, भारत सरकार के बारे में। जल्दी से शुरू करते हैं। और थोड़ा मैं संभाल के बोलूँगा आज, क्योंकि सरकार के बारे में कहीं कोई पकड़ना नहीं मेरे को, है ना। कोई एमएलए एमपी आ जाए। अब यहाँ पे देखो, एमएलए और एमपी भी आ गया मेरे सामने, तो इनकी फुल फॉर्म बतानी है हमें सेल्फ सर्वे के अंदर। तो फटाफट से इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, बस दुआ करो गलत ना लिखूं मैं। तो एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। थोड़ा यहाँ पे आया नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना। फिर एमपी होता है मेंबर, सही बात बताओ, नहीं रहा ऐसे नहीं बताऊंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब आते हैं अपने जल्दी से चैप्टर पे और देखते हैं हम आज क्या क्या सीखेंगे। तो ये आपको दो ऐसी फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से याद करनी है। इन्हें बहुत आसान है, एक में लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक में पार्लियामेंट है। तो अब ध्यान से देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ने को मिलता है सरकार के बारे में। इंडिया हैज़ बीन पॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया को हमने पॉलिटिकली डिवाइड किया है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में। पॉलिटिकली डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब जो हमारी स्टेट्स की बाउंड्रीज होती है ना, और जो यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्रीज होती हैं, कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं, हम राजस्थान में हैं, हम जम्मू कश्मीर में हैं, या फिर हम गोवा में हैं। तो उसको हम डिवाइड करना कहते हैं पॉलिटिकल डिवीजन, है ना। अब इन सबको मिला के हम एक इंडियन यूनियन नेशन बनाते हैं, या फिर इंडिया बनता है इन सबको मिला के। अब जो इंडियन यूनियन है उसकी एक गवर्नमेंट है सेंटर की, और एच स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। अब सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक सेट ऑफ रूल जिसको फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट को और बाकी सारी और लोगों को भी। अब जो गवर्नमेंट सेंटर की है उसे बोलते हैं हम सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट। ये बेस्ड है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो गवर्नमेंट स्टेट्स की होती हैं उन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं। मतलब सेंटर की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट की है तो स्टेट गवर्नमेंट है। सर चैप्टर आसान है, हार्ड बनाओ। चलो अब स्टार्ट बनाते हैं, इसे हार्ड बनाते हैं जल्दी से। तो इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ईच ऑफ दिस गवर्नमेंट के अलग अलग हैं। मतलब अगर सेंटर की हमारी पास फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो अलग होंगी, स्टेट के फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं तो वो अलग होंगे। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है और स्टेट गवर्नमेंट क्या है। तो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट रेफर टू द पीपल हु गवर्न द कंट्री। यहाँ पे गवर्न आना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं। तो गवर्नमेंट होती है ऐसे लोग जो हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं, चलाते हैं। अब आ जाते हैं अपनी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट पे। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको हम कॉमनली सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है पूरी कंट्री के लिए, और जो इश्यूज नेशनल इंपॉर्टेंस पे होते हैं उसको उनसे वो डील करती है। अब जो लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। अब इसमें दो हाउस होते हैं, पहली तो हो गई लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा। देयर मेंबर्स आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो इन सभाओं के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमपीज बोलते हैं। ये हमारी लोकसभा और ये है हमारी राज्यसभा। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं। जो प्राइम हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है हमारी कंट्री के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनके अंडर आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं। अब आती है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी ओन लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो इलेक्ट करे जाते हैं लोगों के द्वारा किसी भी स्टेट में। अब इसमें भी दो हाउस होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। बहुत सारी स्टेट में विधान परिषद नहीं होता। जो नंबर ऑफ एमएलएज या फिर एमएलसीज होते हैं वो डिफर करते हैं स्टेट टू स्टेट। उत्तर प्रदेश में 10 होंगे या महाराष्ट्र में 15 होंगे, ऐसे में सिर्फ नंबर में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में नंबर मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे नहीं कि पता ही नहीं है, पर आपको अभी नहीं बताता हूँ। द नंबर ऑफ एमएलएज और एमएलसीज इज इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके प्रोपोर्शनेट आपके जो एमएलएज और एमएलसीज होते हैं वो हर एक उसमें विधानसभा में विधान परिषद में
होते हैं। अब कहोगे सर आपको तो पता नहीं था, तो बेटा इसलिए नहीं पता था क्योंकि जो आपके एमएलएज और एमएलसीज हैं वो डिफर करते हैं हर स्टेट के। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हर स्टेट के सेम होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा एमएलएज आपको पाए जाएंगे, है ना। तो बाय अब आज समझ लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है, मान लीजिए कि 50 एमएलए हैं, ऐसे कर लीजिए आप कि 50 एमएलए हैं, है ना। तो इस हिसाब से हम उसको डिफर कर पाते हैं कि किस स्टेट में कितने एमएलए और कितने एमएलसी होंगे। हर स्टेट का गवर्नर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब जो पार्टी होती है जिसके पास मेजोरिटी होती है मेंबर्स की और या फिर सेवरल पार्टीज की, वो इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को। जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंट करा जाता है लीडर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हमारे जो गवर्नर साहब होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इस लीडर को, जिसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं स्टेट का। द चीफ मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रन द गवर्नमेंट और अ स्टेट। अब जो चीफ मिनिस्टर होता है और उसके मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट या फिर एक स्टेट की गवर्नमेंट चलाते हैं। अब आते हैं ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे। ये यूज़ होती है इंडियन जनरल एंड स्टेट इलेक्शंस में, जो कि इन पार्ट है 1999 इलेक्शन से एंड इन टोटल सिंस 2004 इलेक्शंस। मतलब ये वाली मशीन जो है वो यूज़ होती है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों में यूज़ होती है, इलेक्शन में यूज़ होती है। चाहे आपके कोई सी भी इलेक्शन हो, आपकी ईवीएम यूज़ होती होती है। अब आते हैं जुडिशरी पे। The Constitution of India, which is the supreme legal document of the country, provides an independent judiciary or the judicial system of courts that interprets and applies the law in the name of the government. The Supreme Court, located in New Delhi, is the highest judicial body in our country. That means it gives the final judgment in any legal case. The Chief Justice of India heads the Supreme Court. There are many other judges, all of them are appointed by the President of India. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो सबसे सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट होता है हमारी कंट्री का। वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फिर जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है कोर्ट्स का, ताकि जो कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रेट कर सके और अप्लाई कर सके कोई भी लॉ गवर्नमेंट के नेम में। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में लोकेटेड है और ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है हमारी कंट्री का। इससे ऊपर जो है कोई नहीं है सिवाय आपके प्रेसिडेंट के। इसका मतलब ये है कि ये लोग जजमेंट देते हैं फाइनल वाला किसी भी लीगल केस में। अब ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट इनके ऊपर है तो उन पर कुछ केस नहीं होगा। अगर गलत काम किया है तो लीगल केस होगा, और गलती की है तो उनके ऊपर चार्ज भी लगेगा, चाहे फिर उनको फांसी क्यों ना हो, पर केस अगर हुआ है और गलती है सामने वाले की, चाहे फिर वो कोई से ही पद पे हो, चाहे प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उनको सजा मिलेगी। जो चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, वो हेड करता है सुप्रीम कोर्ट को, और बहुत सारे और जजेस हैं जो उनके साथ काम करते हैं। सारे के सारे जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट होता है, और उनका जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस होता है उस स्टेट का। लेकिन अब इस स्टेट के अंदर जो है लोअर कोर्ट्स भी होते हैं हर स्टेट्स में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं। आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, या फिर आपने सुना होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बात एक ही होती है। तो यही था चैप्टर में। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा आपको। अब जल्दी से चलते हैं अपनी ग्लॉसरी एंड क्विक रिव्यू पे। डेमोक्रेटिक, अ कंट्री और स्टेट कंट्रोल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। डेमोक्रेटिक एक ऐसी कंट्री होती है जिसमें जो स्टेट होती है वो कंट्रोल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने वाले कौन है, हम जैसे आम आदमी कंट्री के। तो कुल मिला के होल पावर हमारे पास ही है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो इंसान आएगा ही नहीं पावर में। रिप्रेजेंटेटिव, पर्सन हु हैज बीन चूजन आफ्टर वोट। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, एक ऐसा इंसान जिसको वोट के बाद चूज किया गया हो कि हाँ जी आपको वोट मिले हैं, अब आप चूज हो, आप अपनी कंट्री या फिर अपनी सिटी या स्टेट को रन कीजिए। एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये फुल फॉर्म है, सीरियस में कुछ समझाने की बात नहीं है। अब रिव्यू पे, द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट। अब जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है दिल्ली वाली, उसे बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। द पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब पार्लियामेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये दो हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट के। द यूनियन गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हमारी ये यूनियन गवर्नमेंट है, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे हेड करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कंप्राइजेस द विधानसभा एंड द विधान परिषद। अब जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में दो हमारे हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे स्टेट लेजिस्लेशन में हमारे दो हाउस होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी हमारी कंट्री में, मतलब
हाईएस्ट बॉडी क्या होती है? जो बिल्कुल सुप्रीम डिसीजन लेती है। कोई लीगल केस है उसके ऊपर जो लास्ट डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो यही था हमारा चैप्टर का पार्ट। आप आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर कंट्री डैश हैज द लार्जेस्ट असेंबली बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। चैप्टर में पढ़ाया था आपको मैंने, जिस स्टेट की पॉपुलेशन होगी उस स्टेट की लार्जेस्ट असेंबली होगी। तो यहाँ पे हमारी उत्तर प्रदेश है, जिसकी हमारी जो इंडिया की 1/6 पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में जो है रहती है। तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सेकंड, द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है कंट्री के? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड हमारी कंट्री के, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाते हैं, उनमें उन बदलाव भी कर सकते हैं। थर्ड है, द यूनियन गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द डैश। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कौन हेड करता है? तो ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। फिर आता है फोर्थ, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कोई सी भी आपकी असेंबली हो, आपकी चाहे पार्लियामेंट हो या फिर एलए हो, उसमें दो ही हाउस होते हैं, या तो विधानसभा विधान परिषद, नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी 2। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन डैश। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली सही आंसर है। न्यू दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन बेस है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट लोकेट होता है। अब आते हैं अपने चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फर्स्ट है, द यूनियन गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डैश। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको किसने एस्टैब्लिश किया था? गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आते हैं सेकंड पे, इंडिया इज अ डैश कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं वही ढूंढ रहा था कि डेमोक्रेटिक लिखा है कि नहीं लिखा। चलो यहाँ पे सी का कंट्री का सी आ गया, डेमोक्रेटिक। थर्ड है, डैश इज द सोल अथॉरिटी इन आवर कंट्री टू जस्टिस। अब जो हमारे सोल अथॉरिटी है कंट्री में जस्टिस के लिए वो कौन हुए? तो वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट। नहीं नहीं नहीं, वो तो आंसर है फिफ्थ का। तो अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा देख लेंगे। एवरी स्टेट हैज अ डैश हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट में गवर्नर है। गवर्नर आते हैं हमारे जो हेड होते हैं किसी भी स्टेट के, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। द हाईएस्ट स्टेट इन कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया इज डैश। अब तो सुप्रीम कोर्ट आएगा यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर यहाँ पे जुडिशरी आना चाहिए। जुडिशरी इज द सोल अथॉरिटी इन आवर कंट्री टू जस्टिस। जुडिशियरी। ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आएंगे, देखो मैं भी कंफ्यूज हुआ क्वेश्चन में, पर आपको ध्यान से दिमाग लड़ाना है और देखना है कि कहाँ पे कौन सा आंसर सही बैठता है। हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो फर्स्ट हमारे पास, हाई कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट होता है स्टेट का और स्टेट हेड करता है हमारा चीफ मिनिस्टर। तो जो है हम चीफ मिनिस्टर के नाम पे यहाँ पे ट्रू लगा सकते हैं। नहीं सर, यहाँ पे चीफ जस्टिस लिखा है, क्या बात कर रहे हो? तो बेटा वैसा तो ये है आंसर ट्रू। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर दो अलग चीजें हैं। चीफ मिनिस्टर स्टेट को हेड करता है जो कि इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट होते हैं, और हाई कोर्ट को हेड करते हैं चीफ जस्टिस जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इनको चीजों को याद रखना है आपको। याद अगर नहीं हो, चैप्टर्स को दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए चैप्टर में पैराग्राफ्स को, आपको याद रह जाएगा। सेकेंड है, स्टेट गवर्नमेंट इज कॉमनली नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को कॉमनली सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं? नहीं, यूनियन गवर्नमेंट कहाँ गई फिर? तो इसका आंसर है फॉल्स। थर्ड है, यूनियन गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन गवर्नमेंट को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ये ट्रू है। इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है, बिल्कुल इसका आंसर भी ट्रू है, टी। फिफ्थ एंड लास्ट है आपका, एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी ट्रू है, सभी स्टेट्स में गवर्नर जरूर होता है जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आते हैं अपने मैच द फॉलोइंग पे। अब आते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे कुछ नहीं होती, यहाँ पे बस डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम से मैच करना है हमें अपने इंडिया को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, लेकिन सारा रब हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ ऐसे मैच कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। सेकंड है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। थर्ड है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना?
तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड। फिर लार्जेस्ट असेंबली कौन सी है, न्यू दिल्ली की, तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ। एंड लास्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका कहाँ पे है, सॉरी लार्जेस्ट असेंबली आपका उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे आ जाएगा। इसे यहाँ पे कर देंगे हम मार्क, इसे हम थोड़ा इरेज कर देंगे लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरीके से हम इसे इरेज कर देंगे। और फिर उसके बाद इसे यहाँ मैच किया, इसे यहाँ मैच किया, इसे यहाँ मैच किया, एंड सुप्रीम कोर्ट को न्यू दिल्ली से मैच किया। ओके कूल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 जी, ये हो गया बिल्कुल हमारा ठीक। और यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में 5, इधर सी पे लिख देंगे हम 5 लाइक दिस। तो यही था इस चैप्टर में। आई होप चैप्टर क्लियर हो आपको, और मैं चाहूंगा कि आप चैप्टर को इसको दोबारा अच्छे से पढ़ें, अपने आप से रीडिंग मारे 2-3 बार, क्योंकि ये चैप्टर बहुत घुमा हुआ चैप्टर है, भले ही छोटा चैप्टर हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स दे रखे हैं आपको कि कौन किसके थ्रू अपॉइंट हुआ है, कौन वोट्स के थ्रू आया है, कितने हाउसेज हैं, कौन सा आपका लोअर हाउस है, कौन सा आपका अपर हाउस है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होंगी आगे जाके, तो वो आपको पढ़नी है। एंड आई होप आप मेरी बात को सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।